हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यदविक ब्लॉग्स। आज है मंडे, यदु के स्कूल का दिन। यदु स्कूल जा रहा है। 3 दिन बहुत मस्ती करी, छुट्टी थी तो, और हम ब्लॉग नहीं बना पाए। और हमको अभी कुछ दिन बाद कहाँ जाना है बब्बू? हाँ, बोल बोल अक्षय चाचू के पास। तो हमको जाना है पुणे, मुझे कुछ ऑफिस का काम है। तो भावना और यदु भी जिद करने लग गए कि हम भी चलेंगे आपके साथ पुणे। तो इनको फिर अक्षय और छाया से भी मिलना, दुग्गू से भी मिलना है। तो ये जाके अपना मस्ती करेंगे। मैं थोड़ा सा ऑफिस में को जाना है पुणे में, तो वहाँ पे मैं ऑफिस का काम निपटाऊंगा। तो अदू से मैं पूछ रहा था कल कि अदू, अपने को पूना जाना है दुग्गू के पास, तो हम कैसे जाएंगे? हम बस से जाएंगे कि कार से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे? तो अदू क्या बोला? अदू कैसे जाएंगे के पास? जल्दी बता। किससे? एरोप्लेन से? कल तक नहीं, कल तक उसको मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया था कि हम एरोप्लेन से जाएंगे। बोलता कि हम एरोप्लेन से पूना जाएंगे, हम बस से और इससे नहीं जाएंगे। मतलब कहा का भैया, काहे का एरोप्लेन से जाएंगे? एरोप्लेन में जितना अभी कितना कितना पैसा लग जाएगा, एरोप्लेन के अंदर कितना सारा खर्चा हो जाएगा। उतने में तो अपन घूम फिर के आ जाएंगे पूरा। कहाँ से चलते, एक काम करते। नहीं नहीं, अदू की डिमांड है भैया एरोप्लेन से जाओ, मतलब उसको मना लेंगे हम। मैं सोच रहा हूँ कि कार से जाए या फिर ट्रेन से जाए। मोस्टली तो हम बस प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसमें आराम से सोते सोते जाते हैं। हाँ, क्या आइडिया है? क्या कहते हैं? ट्रेन से चले? ये डिसाइड कर ले, ट्रेन से पक्का। हाँ, फिर एरोप्लेन में नहीं, नहीं फिर एरोप्लेन से नहीं जाएंगे, चलेगा? एरोप्लेन के पास आना पड़ेगा, बाद में आएंगे। एरोप्लेन के पास जाना पड़ेगा। एरोप्लेन के पास जाना पड़ेगा? नहीं, फिर ट्रेन से जाना है कि एरोप्लेन से जाना है? पक्का? ट्रेन के पास जाना पड़ेगा। अभी यदु ना, जस्ट अभी लेटेस्ट न्यूज़, यदु ने चेंज कर लिया। यदु बोल रहा है मैं ट्रेन से जाऊंगा। भावना, यदु ने डिसाइड किया और ट्रेन से जाएगा। ठीक है, हाँ तो अपन ऑटो बुक करके चले जाएंगे। गाड़ी से ट्रेन तक, हाँ। और फिर ट्रेन से दुग्गू के पास, हाँ। तो दुग्गू को बोल दे, दुग्गू मैं आ रहा हूँ पुणे, बोल दे। अभी अभी नहीं, बहुत दिन बाद बोल दे। अरे टिकट बुक करनी पड़ती है, तेरे को बताया ना। अरे कहाँ जाएगा तू? नहीं जाएगा, अब थोड़ी जाएगा। मैं तेरे को लेके जाऊंगा ट्रेन के अंदर, मैंने बोल दिया ना, पापा लेके जाएंगे। मेरे को टिकट बुक करने दे, आज मेरे को भैया से बात करने दे कि टिकट बुक हो गई है क्या, तो फिर मैं यदु को और मम्मी को लेके जाऊंगा। और स्कूल की छुट्टी भी लेनी है हमको, स्कूल की एप्लीकेशन भी डालनी है कि भैया यदु स्कूल नहीं आएगा, है ना यदु? तो गाइस चलते हैं, यदु की स्कूल की बस आने का टाइम हो गया है। यदु को पहले स्कूल छोड़ते हैं, फिर जिम जाते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। तो यहाँ पे यदु स्टॉप पे आ चुका है और यदु की बस भी आ चुकी है सामने से। यदु चलो चलो, उधर खड़े है के बस आ गई, चलो 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 चलो। हाँ, आ जाओ इधर जल्दी से। तो गाइस अभी मैं और भावना जिम करके वापस आ चुके हैं। और आज भावना ने आते से ही, उसको पता है कि मैं जिम से आते से एकदम से काम पे बैठ जाता हूँ। तो उसने मेरे को पहले बोला कि जिम ऑफिस के काम पे बैठने से पहले उसको तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ गमले हम भावना के घर से लेके आए थे, तो वो बोले कि ये सारे गमले ऊपर छत पे ले जा के रखो। और छत पे आना बहुत कम होता है, कभी कभी कुछ काम होता है तभी आना होता है। हमने सोचा था कि बहुत छत इंजॉय करेंगे, पर कोई इंजॉय नहीं हो रहा, बहुत कम होता है आना। और ये जो हमारे घर के सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा बड़ा मैदान, यहाँ पे एक और कॉलोनी कट रही है, जहाँ पर टाउनशिप टाइप बन रहा होगा छोटा सा। तो ये पूरा, बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं बन रही है, मतलब फ्लैट सिस्टम नहीं है। तो एटलीस्ट ये पूरा पैक नहीं होगा। मकान कितना, 1 मंजिला या 2 मंजिला बनेगा, बट पैक रहेगा, ओपन रहेगा, तो हवा अच्छी आएगी। तो अच्छी बात है, यहाँ पे कुछ पैक नहीं होगा, फ्लैट सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ मकान बनेंगे, प्लॉट कटेंगे, तो अच्छा है। वरना इतनी खुली जगह जो रहती है ना, वो पूरी पैक हो जाएगी। तो गाइज़, और मुझे ऑफिस के काम पे बैठने से पहले और काम करना है कि ये जितने भी आपको पार्सल दिख रहे हैं ना, ये या तो कस्टमर रिटर्न है या फिर कुरियर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न इसमें, अब इसमें भी कितना घपला हो रहा है कि हम जैसे जो भी आइटम भेजते हैं, कस्टमर उसको ओपन करता है, यूज़ करता है, और या तो उसकी जगह पे गलत आइटम भेज देगा, या फिर उसका ख़राब वाला आइटम भेज के नया आइटम रख लेता है और ख़राब आइटम भेज देता है। ये देखो हमने क्या भेजा था और हमको क्या मिला, मोजे मिले। मोजे हम सेल करते हैं क्या? एक पार्सल में से हमको मोजे निकले, उसने आइटम रख के ये मोजे भेज दिए।
पता नहीं। तो ये इतने सारा मतलब लॉस भी सहना पड़ता है, इतना लॉस भी है हमको। अब इसमें से बहुत सारे आइटम, अब देखो ये, आप ये बॉल देखोगे तो ये बॉल पूरी टूटी हुई है अंदर से, कस्टमर ने यूज़ करी, तोड़ दी और फिर वापस से भेज दी, क्योंकि कस्टमर के पास 7 दिन का टाइम रहता है। तो कस्टमर उसको ऐसा कभी टूट जाती है तो वापस से अब ये सब नुकसान हमको सहना पड़ता है, इसका हमको क्लेम भी नहीं मिलता है। और अभी हम बैठे हैं कि अब ये पार्सल, और क्लेम करने के लिए भी हमको एक प्रोसेस होता है कि हमको पूरा प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ता है, उसमें से क्या निकल रहा है ये पूरा दिखाना पड़ता है। तो अब इन सब वीडियो के इन सब पार्सल के पूरे वीडियो बनेंगे और उसके बाद ये क्लेम के लिए जाएंगे, और क्लेम भी मीशो वाले अपनी मर्ज़ी से अप्रूव करते नहीं करते। और मेरा तो अभी अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी में डाल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ एक्टिविटीज़ हो रही है और मेरे ही अकाउंट उन लोगों ने डाल दिया। चलो फटाफट करते हैं इसको काम। सो गाइज़, यहाँ पर गार्डनिंग का काम चालू हो चुका है। ये यदु भी नींद में से उठ चुका है। तो ये मिट्टी जो है, ये हमारे घर के सामने मिट्टी की कमी नहीं है। ये देखो मम्मी वहाँ पर मिट्टी खोद रही है और भावना इधर ऊपर गमले लगाने की तैयारी कर रही है। हमने उसकी दवाई मिला दी है मिट्टी में। और जैसा कि सबको पता है कि यदु अपना कोई काम में कंट्रीब्यूशन न दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही तो बात है, अभी तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल डालो बेटा, बिल्कुल डालो। हाँ, उठा के डालो। तो ये अभी हम मिट्टी डाल रहे हैं, फिर इसके अंदर हम बीज डालेंगे। हाँ, और फिर आखिरी में भावना बताएगी उसने कौन कौन से पेड़ पौधे लगाए हैं ना भावना। हाँ। तो ठीक है, अभी पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं। पहले मिट्टी से भरेंगे। तो गाइस, आज हमने जो गार्डनिंग का टास्क लिया था, जो हम छत पे एक छोटा सा गार्डन बनाने की सोच रहे हैं, गार्डन नहीं बोलेंगे पर कुछ गमले लगाए हैं हमने, और वही आपने देखा होगा कि मैंने उसको गेरू कलर किया है, और फिर उसके बाद मिट्टी हम सब कर रहे थे, और वो आज अभी फाइनली हो गया है। मैंने सारे बीज डाल दिए और ये सब करते करते हम लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम लोगों के कपड़ों पे मिट्टी, गेरू सब लग गया है ना। और आप कितना थक गए हो? और मैं तो हाँ, अब अपन बताएंगे कि हमने कौन कौन से झाड़ डाले। ओके गाइस, मैं आपको बताती हूँ हमने इन सब में किस चीज़ों के बीज डाले हैं। तो ये जो सबसे पहले आपको जो छोटा सा पौधा दिख रहा है, ये है अपराजिता का, और उसके बाद हमने डाला है गिलकी, लौकी, टमाटर, करेला, पालक, ये आगे हमारा एलोवेरा छोटा सा, और इधर है धनिया। और ये जो है ये छोटे छोटे अभी ये एम्प्टी है, मतलब हमने इसमें अभी कोई बीज नहीं डाले हैं, पर जल्दी ही हम इसके अंदर कुछ बीज डालेंगे, या फिर हम छोटे से जो झाड़ है वो लेकर आएंगे कि इसके अंदर भी कुछ सुंदर सुंदर से फूल या कुछ अच्छा सा आए। और ये काइंड ऑफ किचन गार्डनिंग है। हमने यहाँ पे सारी किचन वाली जो सब्जियां होती है, चीज़ें होती है, वो सब डाली है कि जल्दी हमें हमारे घर की ऑर्गेनिक सब्जियां और खाने को मिले। गाइस, जब मैं वीडियो में आपको दिखा रही थी कि हमने क्या क्या बीज डाले हैं किचन गार्डनिंग के लिए, तो उसी बीच मुझे एक छोटा सा मेहमान मिला, और वो मेहमान मैं आपको बताती हूँ कौन है। अदू, आप आपके फ्रेंड को बताओगे आपके टेरेस पे कौन आया है छोटा सा? कौन आया है आपके टेरेस पे छोटा सा? नहीं, नाम बताओ पहले उसका। कछुआ नहीं, फ्रॉग, मेंढक, छोटा सा मेंढक का बच्चा है। ये बताती हूँ आपको, छोटा सा मेंढक, देखो आपको उसकी आईज दिख रही है, कोने में दुबक के बैठा है, पता नहीं किस चीज से डर रहा है। पर ये हमारे घर पे पता नहीं कहाँ से आ गया है, बारिश चालू हो गई है तो उसी का सबूत है कि मेंढक हमारी छत पे आ गया है। छोटा सा नन्हा सा बेबी फ्रॉग है ये, बेबी फ्रॉग। यहाँ पर यदु और मैं खेल रहे हैं फ्लिप द बॉटल, और देखो इसको कितनी चीटिंग कर रहा है। चीटिंग नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, चल देख, ऐसे भी कर सकते। देख इसके ऊपर आया, ओ पापा के ऊपर आ गया, यदु के ऊपर आ गया। ये देखो, अरे लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। सो गाइस, ये थी हमारी कहानी। आज का वीडियो हम यही करते हैं फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।